हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। और मैं भी काफ़ी ठीक हूं दोस्तों। और काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रहा हूं। और वो ऐसा क्यों है दोस्तों? आजकल मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे पास ब्लॉग बनाने का समय ही नहीं है दोस्तों। मतलब मैं कहीं जाता आता ही नहीं हूँ, ज़्यादातर खाली रहता हूँ, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। पर कोई नहीं दोस्तों, मैं जैसे ही समय मिलता है वैसे तभी ब्लॉग बनाना चालू कर देता हूं दोस्तों। तो आज मुझे मिला है समय, और क्योंकि आज हम अकेले जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए अपने शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर, जो कि दोस्तों पड़ता है हल्द्वानी। आपने सुना ही होगा क्योंकि वहाँ के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी जो है रहते हैं, तो इसलिए हर कोई जानता ही होगा दोस्तों। आजकल काफ़ी पॉपुलर सिटी बन चुका है हल्द्वानी। इस टाइम 8:44 हो रहे हैं और मैं 10:20 तक लगभग पहुँच जाऊँगा और टाइम से गाड़ी लग जाएगी। तो दोस्तों अगर पहला दूसरा नंबर भी गाड़ी का आ जाता है तो समय से 3 से 4 घंटे वहाँ लगने वाले होंगे। मुझे जहाँ तक आइडिया है इतना टाइम वहाँ नॉर्मली लग ही जाता है दोस्तों। मतलब गाड़ी अगर जितना भी करेंगे फिर लंच ब्रेक भी बीच में आ जाता है, 3 से 4 ही बज जाएंगे वहाँ। अब देखते हैं कितना समय वहाँ लगने वाला है। बाकी देखो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको रोड का कुछ व्यू। दोस्तों ये हमारा रोड है जो कि यहाँ से जाता है रुद्रपुर, मतलब बाजपुर रुद्रपुर आपने देखा होगा। और अभी तो फ्लाईओवर आने वाला है, बस 5-6 मिनट में हमारा फ्लाईओवर आ जाएगा। उससे हम फिर नॉन स्टॉप जाएंगे रुद्रपुर, फिर वहाँ से कट आ जाएगा। मैं आपको सब दिखाऊंगा, बस आप इस ब्लॉग में बने रहना। ये हम आ चुके हैं देखिए हाईवे पे। तो यहाँ से देखिए हम जा रहे हैं लेफ्ट को। अब ये जाता है हल्द्वानी और सीधे जाता है रुद्रपुर। अभी इस फ्लाईओवर से सीधे हो जाएंगे और यहाँ से हमारा हल्द्वानी पड़ेगा 35 किलोमीटर। अभी हमें 52 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें। देखते हैं कितना टाइम लगने वाला, पर ज़्यादा लगेगा नहीं, मोटा मोटा हम 10 बजे पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए मस्त रोड ये भी आ गया दोस्तों। ये रुद्रपुर मतलब बच जाता है। यहाँ से अंदर जाते हैं ट्रैफिक लगता, जाम लगता, काफ़ी टाइम ख़राब होता। अब यहाँ से ईजिली निकल जाएंगे। क्रॉसिंग बंद है दोस्तों। अब यहाँ इधर खड़े हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखो खुल तो गया है दोस्तों, चल तो निकलते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं, देखियो अंदर हम आ चुके हैं। हो रही है बुंडे की, ये देखो बस कंपनी में पहुँचने वाले हैं, कुछ टाइम हो गया दोस्तों। हम चल रहे हैं अब ये सर्विस रोड पर, और ये जो साइड में हाईवे जाता है ये सीधा जाता है नैनीताल, काठगोदाम होते हुए बार बार हल्द्वानी से बिल्कुल बार बार जाता है। अभी यहाँ से नैनीताल है 42 किलोमीटर और हल्द्वानी सीधे जाएंगे तो 5 किलोमीटर। हमारे सामने कंपनी आ चुकी है, अब गाड़ी करते हैं अंदर। देखो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कंपनी। ये दोस्तों टंगी पड़ी है और सर्विस हो रही है इस टाइम। ये हमारी गाड़ी इस टाइम कंप्यूटर पर लगी हुई है, देखो चेक हो रही है गाड़ी इस टाइम। ये हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और इस टाइम हम फ्री हुए हैं। देखिए लगभग कितना 3:50 हो रहे हैं दोस्तों। मैंने कहा था ना लगभग 4 बज जाएंगे सर्विस होने में। मतलब सर्विस तो फिर भी टाइम से हुई थी दोस्तों 1:30 बजे, पर उसके बाद लंच हो गया तो 1 घंटा तो वैसे ख़राब हो गया। उसके बाद इसमें चेकिंग वगैरह, इसकी जो लाइट आ रही थी मतलब डिस्चार्ज कर रही थी बैटरी, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। फिर बाकी बिल वगैरह करने में वो करते करते 4 ही बज गए सारे कामों में। चलो दोस्तों कोई नहीं, फाइनली भी यहाँ से निकलते हैं। 4 बज गए, 4 तो 6 बजे तक आराम से काशीपुर पहुँच जाएंगे। और ये कुछ आज का मौसम भी इधर का वेदर भी अच्छा हो रखा है इधर का। So long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older, I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पर और देख सकते हैं बच्चे कर रहे हैं हमारी पढ़ाई। और ये बने हमारे पापा, मेरे बच्चा कर रहा है ऑनलाइन।